हेलो दोस्तों, मैं पीएस तोमर स्टडी विद पीएस तोमर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का मनोरे का मैथ सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। इसमें देखना त्रिकोणमिति सबसे पहले क्या देखा जाएगा। इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश का तथा शेष दो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बी को क्या मान लिया? समकोण मान लिया। बी को क्या मान लिया? समकोण मान लिया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने की वजह क्या होगी? जो 90 अंश होगा उसके सामने वजह होगी हमेशा कट। जैसे हमने बी मान लिया, यहाँ पर यहाँ ए मान लो, यहाँ सी मान लो। जब भी ए को थीटा मानेंगे तो ए के सामने वजह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। यदि इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वजह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। देखना अलग अलग उसमें देख लो चित्र में। हमने पहले क्या किया? एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज का मान कितना होगा? 90 अंश। इसके सामने भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ड होगी। बी समकोण है ए और सी। थीटा के सामने भुजा क्या होगी? लंब होगी। लंब, जब ये कर्ड हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या बचेगा? आधार बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इधर आ जाओ। हमने क्या किया कि हमने बी समकोण रहेगा, समकोण के सामने भुजा क्या होगी? कर्ड होगी। कर्ड कभी भी बदलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे इसे ए मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाए, इससे सी हो जाए। अभी हमने यहाँ पर देखा ना, यहाँ थीटा माना था, अब थीटा यहाँ मान लो सी को, तो इसके सामने हो जाए क्या हो? ये लंब हो जाए। जब ये लंब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है? अब देखो पहला सवाल, इसमें एक सूत्र और उपयोग किया है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख दे, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर देख लो सवाल। सवाल कैसे आए देखो सवाल, एक मिनट देखना। पहला सवाल दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, मतलब समकोण का मतलब 90 अंश है, कॉमा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज़ सेम है कि हमें एंगल सेम दिया गया है, मतलब कोण इसमें भी ए ज्ञात करना है, इसमें भी ए, इसमें ए। ठीक है, सवाल सबने देख लिया। अब देखो आगे हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था त्रिभुज ए बी सी। पहले त्रिभुज बनाओ, सबसे पहले क्या करोगे? त्रिभुज बनाओगे सबसे पहले। हमने बना लिया त्रिभुज। ठीक है, इसमें बी समकोण है तो सबसे पहले बी समकोण बनाओगे। यहाँ पर बी समकोण हो गया। अब कहीं पर भी ए लिख दो, कहीं पर भी सी लिख दो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। कहीं पर भी लिख दो ए और सी को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ए और सी हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब ए और सी, अब उसके बाद उसने बोला है कि ए बी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ये ए बी है, ये कितना हो जाए? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी, ये रहा, बी सी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख दो बी सी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो जाएगा। ए सी हमको निकालना है। ए सी क्या करना है? निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तुमको पता है कि समकोण के सामने भुजा क्या होगी? कर्ड होगी। कर्ड ही तो हमें इसमें निकालना है। और जैसे एंगल ए के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। कर्ड हमारे पास है नहीं। लंब कितना है? 12 का वर्ग और आधार कितना है? 5 का वर्ग। कर्ड स्क्वायर 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 5 का 25। ठीक, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और ये कितने का वर्ग है? 169, 13 का वर्ग। इनका वर्गमूल हो तो के बराबर कितना आया? 13। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमसे पूछा गया है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए,
साइन ए कॉस ए टेन ए के मान बताओ। साइन बराबर होता है तुम्हारा लंब बट्टे कर्ड, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब तुमको पता है कि लंब कितना दिया गया है, पता है तुम्हें लंब कितना है, एंगल ए के लिए 12 है, और कर्ड कितना निकाला अभी हमने 13 निकाला। आधार कितना है 5, और कर्ड कितना है, कर्ड का भी बदलता नहीं है, ठीक है, 12/5। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लो। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल बोल रहा है तुम्हारा, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करो। साइन ए, टेन ए और कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करो। अब देख लो इधर, तुम्हें पता है कि इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, सवाल नंबर 2 है ये, ठीक है। त्रिभुज ABC में, जिसमें बी क्या है, समकोण है, तुम्हें पता है समकोण के सामने भुजा क्या होगी, कर्ड। समकोण के सामने भुजा क्या होगी, कर्ड। कहीं पर भी ए मान लो, कहीं पर भी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पता है जब समकोण के सामने भुजा कर्ड होगी तो ए बी बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक अब देखना, इसमें तीनों भुजाएं दी गई हैं हमें, तो हमें इसमें कर्ड निकालने की, वो पाइथागोरस लगाने की, प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लगा दो साइन ए, साइन ए, उसके बाद किसका मान निकालना, साइन ए के बाद टेन ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इसमें, एंगल ए के लिए, एंगल ए के सामने वजह क्या है, लंब 3 है, और कर्ड का भी बदलता नहीं, 5 हो जाएगा। लंब 3 है, आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखना उसके आगे उसने बोला है कॉस सी, कॉस सी और कॉट सी के भी मान बताने हैं। अब देखना जब एंगल ये हो जाएगा तो इसके सामने वजह क्या है, ये लंब हो जाएगी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। आधार जब ये लंब हो जाएगी ये वाली भुजा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आधार 3, और कर्ड क्या होगा, कभी बदलता नहीं है। और ये कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार कितना हो जाए इसके साथ, ये तो लंब होगा, आधार होगा 3, लंब होगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये दूसरा वाला सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लो। अगला सवाल नंबर 3 है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने, साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाओ सबसे पहले। तो देखना है, इसमें हमने चित्र बना लिया है, उसमें ये बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, तो हमने इसे समकोण मान लिया। अब तुम्हें पता है समकोण के सामने की वजह क्या होती है, हमेशा कर्ड होती है, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी कर्ड बदलता नहीं है। समकोण के सामने वजह क्या होगी, कर्ड होगी। पी से मान लिया तो कहीं पर भी क्यू मान लो, कहीं पर भी आर मान लो। अब तुम्हें पता है पी क्यू बराबर कितना दिया है, √3, और पी आर बराबर 1 दिया गया है, और क्यू आर बराबर कितना है, 2 दिया गया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसने ये कहा है कि हमें बताने हैं साइन क्यू, कॉस क्यू के पहले मान, तो साइन क्यू और कॉस क्यू। अब तुम्हें पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, और कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ड। जब एंगल क्यू लिया है तो तुम्हें पता है एंगल क्यू, इसके सामने वजह क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी।
तो लंब कितना है 1 और कर्ण बदले यानी कर्ण 2 ही रहेगा। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा √3 और ये कर्ण 2 ही रहेगा। अब उसके बाद साइन क्यू, उसके बाद हमें निकालना है मान टेन आर और साइन आर का। टेन आर और साइन आर, किसका मान निकालना है टेन आर और साइन आर। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, और साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। अब देखो ना, जब एंगल आर यूज करें तो क्या होगा, देखो ना एंगल आर के लिए ये एंगल आर है, इसके सामने भैया क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा √3। और तुम्हें पता है जब ये लंब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि वो बदलता नहीं, तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा टेन बराबर। अब ऐसे ही एंगल आर के लिए लंब √3 और कर्ण कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये सवाल नंबर कौन सा है तुम्हारा तीसरा। सवाल नंबर 4, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो साइन बी, टेन बी और कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। देखना उसने क्या बोला है कि सी क्या है समकोण है, तो समकोण बना लो इसको। इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब कहीं पर ये सी है, कहीं पर भी ए मान लो, कहीं पर भी बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर कितना दिया गया है 26, ए बी ये रहा, ये कितना है 26। ठीक, और ए सी बराबर 10, ये 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद 24, बी सी बराबर कितना है 24 है। ठीक, अब हमें मान निकालने हैं, हमें मान पता है किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन बी का। साइन बी, टेन बी, साइन बी, टेन बी और कॉस ए। तुम्हें पता है साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है इसमें, साइन बराबर कितना लंब बट्टे कर्ण। लंब है इसमें 10, क्योंकि एंगल बी के लिए लंब 10 ही तो हो जाएगा। लंब है 10 और कर्ण बदलेगा नहीं 26। इसको काटना चाहो तो काट दो, 5/13, 2 से कट जाएंगे। ठीक है, टेन बराबर क्या लंब बट्टे आधार, लंब 10 ही रहेगा एंगल बी के लिए। आधार कितना हो जाएगा, जब लंब 10 है तो आधार 24 हो जाएगा। ये कट के कितना आया 5/12। अब आ जाओ एंगल ए पर। एंगल ए किसके लिए कॉस के लिए। एंगल ए मानेंगे तो देखना ये रहा तुम्हारा एंगल ए, इसके सामने वजह क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो आधार कितना हो जाएगा, ये आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 26 कर्ण, ये 5/13। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आ जाओ आगे, सवाल नंबर 5, त्रिभुज ABC में बी समकोण है। AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है √2 सेंटीमीटर। हमें साइन A और टेन C का मान बताना है। किसका मान बताना है साइन A और टेन C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखना ऐसे, इसमें ये बोला गया है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है, तो इसे समकोण मान लो। ठीक, और समकोण के सामने वजह क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी कर्ण, ये तो हम बहुत बार बता चुके। समकोण के सामने वजह क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। अब तुमको पता है कि कहीं पर भी ए मान लो, कहीं पर भी सी मान लो, तो उसने क्या कहा है ए बी बराबर बी सी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर 1 है, तो ए बी बराबर भी 1 हो गया, बी सी बराबर 1 होगा, और ए सी बराबर कितना दिया गया √2। अब उसने पूछा है साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। एंगल ए कहाँ है, ये रहा, इसके सामने वजह क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ये लंब हो जाए तो 1 और कर्ण कितना है √2। ये टेन सी क्या हो जाएगा, ये टेन सी होता है लंब बट्टे आधार। अब देखा ना एंगल सी है, तो इसके लिए ये वजह क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो लंब कितना है 1, आधार भी 1 है, तो कितना आ जाए 1 आंसर आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखो, त्रिभुज PQR में Q समकोण है यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो cos P, tan P तथा cos R के मान ज्ञात कीजिए।
देखना हमने चित्र बना लिया है। उसने ये कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, हमने इसे समकोण माने। समकोण के सामने भुजा क्या होगी? लंब कर्ण होगी। समकोण के सामने भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। क्यू से मान लिया तो कहीं पर भी पी मान लो, कहीं पर भी आर मान लो। तो मैं पता पी क्यू बराबर कितना दिया है? 4 दिया गया है। क्यू आर बराबर 3, पी क्यू आर ऐसे मान लो, ठीक है। आर क्यू आर बराबर कितना है? 3। और तुम्हें पता पी आर बराबर 5 दिया गया है। हमें कॉस पी का मान पूछा है। कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तुम्हें पता है जब एंगल पी लिया जाएगा तो पी के सामने बचेगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार और कर्ण बदलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही एंगल पी है ये, तो लंब कितना है? लंब बट्टे आधार, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। अब आ जाए कॉस आर पर। कॉस आर दिया गया है तो मैं ये भी आधार बट्टे कर्ण ही होता है, लेकिन अब एंगल बदल गया। एंगल इसका क्या हो गया? आर हो गया। आर इसके सामने वजह क्या हो जाएगी? लंब, और ये वाली वजह क्या हो जाएगी? आधार। और कर्ण कभी बदलेगा नहीं, 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक।